बताइए कंचन अवस्थी जी, ये फ्लिट बनाया अभी तक अमिताभ बच्चन जिसकी बात कर रहे हैं, पाप की गंदगी से निकलने वाले कीड़े की, ड्रग्स की गंदगी से निकलने वाले कीड़े का कोई फ्लिट बना हुआ है? दीपक सर, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत की है ऐसे डायलॉग्स निकालने में, आपने बहुत मेहनत की है, आपको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, आपने ये डायलॉग तो उठा लिए फिल्मों से, और अच्छे डायलॉग्स क्यों नहीं उठाए, और जो अच्छी फिल्में हैं वो क्यों नहीं उठाई? आपने ऐसे गिन गिन के ऐसे डायलॉग निकाले हैं। अभी मैं देख रही थी काला कांडी का कोई डायलॉग था, वो भी चल रहा था टीवी पे, खूब चल रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं लिया, मैंने ड्रग पहले क्यों नहीं लिया। सर ये फिल्में बनाते हैं सर, हम लोग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें 10 तरीके के रोल होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। सही है, मधु मंटोना वर्मा ने उड़ता पंजाब बनाई ना, आप खुद उड़ता बॉलीवुड कर रहे हैं। ये कौन कंपनी के मालिक ने उड़ता पंजाब बनाई है ना? कंचन जी जवाब दीजिए, ये अपने एक्सपीरियंस से मधु मंटोना वर्मा ने उड़ता पंजाब बनाई है ना? अच्छी फिल्में बनी है सर, उड़ता पंजाब अपने एक्सपीरियंस से बनाई है ना? कौन कंपनी के मालिक ने की नहीं बनाई? आपने तो गिन के वही चुन के वही डायलॉग आप निकालोगे। नहीं, मुझे बताइए ना, उड़ता बॉलीवुड वाले उड़ता पंजाब उन्होंने बनाई है कि नहीं बनाई है? सब्जेक्ट होते हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी फिल्म बनेगी उड़ता बॉलीवुड, जिस तरीके से इस वक्त ए लिस्टर्स एक्टर्स ये ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उड़ता बॉलीवुड बनने में कुछ देर नहीं है, कुछ देर नहीं है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या परसेप्शन सेट करना चाहते हैं, आप इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि आप बोल क्या रही हैं, आप क्या क्या पिक्चर दिखाना चाह रही हैं, आप क्या मैडम, मुझे तो ये शर्म आ रही है कि आप एक्टर होते हुए इस तरह की बात कर रही हैं। बैठ के डिबेट कर रही हूं, मानवी मैडम, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप एक्टर होते हुए ऐसी बात कर रही हैं। हटाने के लिए बैठे हैं, बॉलीवुड में हैं, महाराष्ट्र कहना चाहते हैं, क्योंकि इनिशिएट करने के लिए बॉलीवुड से बेहतरीन कोई नहीं है, सबसे बढ़िया बॉलीवुड है, क्योंकि हम बोलते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, तो यूथ ही अगर फॉलो नहीं करेगी तो सबसे बढ़िया चीज है, सबसे पहले बॉलीवुड में होना चाहिए। तो अगर इसमें अगर आप अच्छा कंचन मानवी और कंचन एक मिनट, मैं दोनों की आवाज को विराम दूंगा, प्लीज एक एक करके बोले, एक दूसरे पर ना बोले, दर्शकों का आवाज नहीं सुनती है, इसीलिए मैं आप दोनों से ब्रेक लेकर गाजियाबाद में मेरे दर्शक डीएस मेहता जी के पास जा रहा हूं। डीएस मेहता साहब, कोई फ्लिट बनाए इस गंदगी को साफ करने के लिए? सुना आपने अमिताभ बच्चन का डायलॉग? सर एक बात सुनिए, एक कारण क्या है कि हम यहाँ पर हर एक चीज में फिल्मों वालों को लेते हैं, हम कभी एजुकेशन वालों को, कभी साइंटिस्ट को, कभी बड़े बड़े लोगों को नहीं लेते। हम सोचते हैं कि जो फिल्म वाले बना रहे हैं वो सब चीज़ ठीक है, जबकि हमें एजुकेशनिस्ट को और साइंटिस्टों को उनको लेना चाहिए। लेकिन हमारे समाज का आईना ये हो चुका है कि हम हर एक चीज़ में हम लड़कियों ले रहे हैं क्योंकि सिनेमा वाले बोल रहे हैं, हम सिनेमा वालों को अपना आदर्श लेते हैं। अफसोस की बात है, इस देश की ये प्रजातंत्र देश है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, अफसोस है बहुत मुझे अपने देश पर। और वैसे हमारे देश बहुत महान है, संस्कृति बहुत महान है, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं इनको अवॉइड किया जाता है, जो खेल वाले हैं, जो फिल्म वाले हैं, इनको प्रोजेक्ट किया जाता है। वो बात सही है सर, इस देश में हमारे देश के एक महान नायक अब्दुल कलाम भी हुए, जो अखबार बेचा करते थे और बाद में महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। हमको इसके लिए भी इस देश को सलाम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता साहब। लेकिन सही बात है, इन गलत लोगों को समाज का आदर्श, समाज का यूथ आइकॉन कभी नहीं बनना चाहिए। सीधे चलता हूं मैं सोनिया मान जी के पास। सोनिया मान जी, सहमत है आप कंचन अवस्थी जी से? जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं वो, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूथ आइकॉन डिजर्व करते हैं, जो आर्मी फ्रंट पे जाके सोल्जर्स लड़ते हैं और जो हमारा देश का नाम जाके रोशन करते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं और बहुत इंस्पिरेशनल चीजें सिखाते हैं, बच्चों को हेल्थ फिटनेस की तरफ लेके जाते हैं। और जबकि मैं खुद बॉलीवुड से हूँ, मैंने पहले भी बात की थी कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती सर। हर कोई ड्रग नहीं करता बॉलीवुड में, ऐसे ही हर कोई उड़ता पंजाब में हर कोई ड्रग नहीं करता। ऐसे ही कुछ लोग, चुनिंदा लोग ड्रग करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉलीवुड, इट्स नॉट ओनली अबाउट पंजाब, ये पूरे हमारे देश का इशू है। ड्रग का जो इशू है हमारे यूथ का इशू है, तो इसको सीरियसली, अगर ये इशू आपने लिया है, इसके ऊपर बात होनी शुरू हुई है, तो इसको सीरियसली लेके हर एक स्टेट में से वो चुनिंदा लोग निकालने चाहिए जो लोग ड्रग करते हैं। सारे लोग तो ड्रग। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? किशोर तिवारी जी, मैं आपको और शादिया को डिबेट के अंदर लाऊंगा। मेरा बड़ा लार्जर सवाल है, आपने मान लिया मैंने बीजेपी का एजेंडा चलाया, आप मान ले मैं तो देश का एजेंडा चलाता हूं, इसीलिए शो का नाम देश की बहस है।
कल को क्या होगा? आप तो इतनी भर भर के गाली दे रहे हैं, संजय राउत भी नहीं छोड़ रहे हैं। कल को क्या होगा जब उद्धव ठाकरे और जेपी नड्डा जी एक हो जाएंगे? तब क्या होगा? तब क्या बोलेंगे आप? सामना में क्या लिखेंगे? देखो, अब मैं बात करता हूँ कि इल्मी साहब, इल्मी जो आपकी सहपाठी थी, सहयोगी थी संसद में, वो जब 2014 में थी तो बीजेपी को भर भर के गाली देती। अब वो मोदी भक्त हो गई है, तो मोदी भक्त हो गई है। जिस दिन हम भाजपा के साथ जाएंगे उस दिन हम भी मोदी भक्त हो जाएंगे। तो तुम्हें चिंता क्या है? मतलब आपने मान लिया कि आप अवसरवादी हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कभी मोदी भक्त भी बन सकते हैं और कभी सोनिया भक्त भी। मान लिया आपने आज? नहीं, राजनीति में यही चरित्र है। लेकिन मैं एक आपकी बात का जवाब, मतलब आप ये कह रहे हैं राजनीति का कोई चरित्र नहीं, और शिवसेना की राजनीति का तो बिल्कुल ही नहीं। अरे भाई, शिवसेना पे फिर गाली दे दी। सर गाली कहा दी? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अरे भाई, शिव भगवान का नाम जहां लगा हुआ हो वहां मैं कहां से गाली दे दूंगा? मैं तो भोले शंकर का भक्त हूं। ये देखिए, महाकाल का हमेशा पहने रहता हूं। इराक वॉर में गया था तब भी पहना हुआ था। जय महाकाल। दीपक, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दीपक जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो चुस्त दुरुस्त बात है, जैसे मैं पब्लिक डोमेन हूँ, मैं हूँ किसान नेता हूँ, आप पत्रकार है, वैसे ही राजनेता और अभिनेता और अभिनेत्री, इन्होंने सार्वजनिक जीवन में चारित्र रखना चाहिए। इनके तरफ से कोई गलत आदर्श जाता है तो उनका बहिष्कार करना चाहिए। इनको मॉरलिटी सर यही ट्वीट तो उद्धव ठाकरे जी से करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ। किशोर तिवारी जी बोल रहे तो पार्टी के बड़े नेता भी बोलते ना, आदित्य ठाकरे भी बोलते, उद्धव ठाकरे भी बोलते। संकोच क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस इशू पे ये क्यों बोल रहे हैं बीजेपी एजेंडा चला रही है? अरे चौरसिया जी, आप बोलते कि अमिताभ बच्चन बोले, ये बोले, वो बोले। अरे हर आदमी हर विषय पे बोले, इसकी जबरदस्ती क्यों? सब पे तो बोलते हैं सर। अभी थाली भी आ गई, छेद भी आ गया जया बच्चन का। थाली भी आ गई, छेद भी आ गया। अब कहां गई थाली? अब कहां गई गंदगी? बताइए ना। जवाब नहीं मांगे देश की जनता? नहीं, वो उनका क्या संदर्भ था, जया जी जाने। तो आप बताइए ना, सामना ने क्यों तारीफ छापी उनकी? आपके पार्टी के मुखपत्र ने क्यों छापी? देखिए, पार्टी का मुखपत्र पार्टी की भूमिका रखता ही है, ऐसा नहीं है। अरे गजब हो गई, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ किशोर तिवारी जी। अरे सुनिए ना, एक मिनट, शादिया को लाइए। शादिया, इन्होंने बोल दिया भाई राजनीति में तो चलता है। आज सोनिया जी के साथ है, कल बीजेपी के साथ होंगे। बोलिए कुर्सी के लिए बाबा तो कुछ भी करेगा। देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि जया बच्चन की थाली के छेद की बात के वो तो सही मान रहे हैं, लेकिन साफ जाहिर है कि थाली का बैंगन कौन है ये तो दिख गया। ये तो साफ जाहिर है। तो थाली का बैंगन कौन है ये दिख रहा है हम सब लोगों को, और हम जानते हैं कि कहाँ पे खड़ी हुई है शिवसेना इस वक्त पर। और मैं अगर इनको लगता है कि भाजपा इसको एक मुद्दा बना रही है, तो मैं इन भाई साहब से सवाल पूछना चाहूंगी कि अव्वल तो ये मुद्दा जो है देश बना रहा है। अरे किशोर जी सुन तो लीजिए, किशोर जी सुन लीजिए ना, एक सवाल पूछ रही है वो सुन लीजिए किशोर जी। इतनी लापरवाही, मुजरिमाना लापरवाही क्यों बरती? सब जानना चाह रहे हैं। दिशा सालियान की मौत कैसे हुई, उनकी फाइलें, मौत की फाइलें जो थी, जो पुलिस स्टेशन में थी, वो डिलीट कैसे हुई? सुशांत सिंह राजपूत की जो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसको लेकर इतनी ढेर सारे सवालिया निशान क्यों हैं? सब जानना चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस और उसके चक्रवर्ती के साथ बात कर रहे थे। सब अभी भी जानना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार और मुंबई पुलिस क्यों काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से एनसीबी को आना पड़ा, सीबीआई को आना पड़ा। ये काम क्यों नहीं कर पाई? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भाई साहब, ये तो बता दीजिए। ठीक है, बताइए किशोर तिवारी क्या बताइए। शादिया जवाब ले लेते हैं। शादिया जवाब ले लेते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी? लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या छुपाने की कोशिश है? क्या छुपाने की कोशिश है बताइए तिवारी जी। मुझे सवाल फिर से करना पड़ेगा भाई। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है भाई साहब। ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत केस हो, कंगना रनावत केस हो, रिया चक्रवर्ती का समर्थन हो, सुशांत सिंह के परिवार के खिलाफ बोलना हो, इसमें शिवसेना को इतनी जल्दी क्यों थी? और अब जब ड्रग का खुलासा हो रहा है, शिवसेना अपनी भूमिका साफ क्यों नहीं करती? देखिए, सुशांत सिंह के मामले में
जो पांडे जी, रॉबिनहुड पांडे का रवैया अब ख्याल में आया। सुशांत सिंह के फादर को बीजेपी की सीट दे रहे, ये भी ख्याल आया। कंगना रनावत बीजेपी की स्टार प्रचारक हो रही, ये भी ख्याल में आया। अब ये बीजेपी का एजेंडा है या शिवसेना का एजेंडा है? एक सिनेमा के हीरो ने आत्महत्या की और उसको लेकर आप लोग 2.5-3 महीने से बोल रहे हैं। इस बीच ये लोगों का एजेंडा है। सर किशोर तिवारी जी, प्रॉब्लम है आपका, ये लोगों का एजेंडा है। लोग किसानों के बारे में बोलते हैं, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हैं। हर एक जान कीमती है सर। आप कैसे रिडिक्यूल कर सकते हैं कि एक सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की? एजेंडा क्या है? आप कैसे रिडिक्यूल कर सकते हैं? अरे एक अभिनेता ने आत्महत्या की। आपका मैं तो कह रहा हूँ दिशा सालियान ने भी सेवन की। करने वालों को, ड्रग के पूरा जो काम चल रहे हैं, जो मकर जाल है उसको बचाने का, ये आपका एजेंडा है। अगर आपका यही एजेंडा है तो आपका एजेंडा मुबारक हो। अगर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का ये एजेंडा है कि नशेड़ियों को बचाना है, चरसी लोगों को बचाना है, तो मुबारक है आपको आपका एजेंडा। पर देश आपके साथ नहीं है, सुन लीजिए आप। लाना है तुम्हारा एजेंडा। अगर आप नशेड़ियों को बचाने का एजेंडा बना रहे हैं, अगर आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है महाराष्ट्र की सरकार का, अघाड़ी सरकार का, तो आपको मुबारक है अपना एजेंडा भाई साहब, आपको मुबारक है। एनसीबी, मुझे शर्म आती है कि आपका ऐसा एजेंडा है भारत के कि सीबीआई को आना पड़ा देश का। अच्छा सर, मन भटकाव करने के लिए। सर किशोर तिवारी जी आखिरी सवाल, किशोर तिवारी जी आखिरी सवाल, दाऊद का भिंडी बाजार घर तोड़ने का मुहूर्त कब निकलेगा शिवसेना की तरफ से? पंडित जी भेजू, बनारस के भेजू, आपको पहले बुला लूंगा, बनारस के भेजू, आपको पहले बुला लूंगा, आपको बुला लूंगा। नहीं सर, मैं तो अपने आप पहुंच जाऊंगा। अभी मुहूर्त कब निकलेगा ये बता दीजिए। महिला से इतनी बड़ी सरकार एक महिला से डर गई, मतलब अभी और घर तोड़ेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट नहीं किशोर जी, इतनी बड़ी सरकार बोल दिया, किशोर जी ने बोल दिया, अभी हमारे खिलाफ बोलने वालों के घर तोड़ना बाकी है। शालिया जी बोल दिया किशोर तिवारी जी ने, अभी हमारे खिलाफ बोलने वालों के ये क्या 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 शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर बताइए ना, किसका घर टूटने वाला है? शक्ति प्रदर्शन तो देखिए कि कंगना के सवालों का जवाब हो रहा है बुलडोजर से। तोड़ेगा उसका घर तोड़ेंगे। क्या शक्ति अरे प्रदर्शन? सर आपको बोला ना, अभी जो हमारे खिलाफ बोला ऐसे कई घर तोड़ने बाकी हैं। किसका घर तोड़ना है और दाऊद का बचाना है और किसका तोड़ना है? नहीं एजेंडा तो मकान आप तोड़ दीजिए, लेकिन लोगों के हौसले को, लोगों की हिम्मत को ठीक है, इसी बात पर ब्रेक लूंगा, इसी बात पर ब्रेक लूंगा, इसी बात पर ब्रेक लूंगा। शाजिया रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि अफसोस हमारे पास वक्त इतना ही है। क्या नशेड़ी सितारों का बहिष्कार होना चाहिए? 98% लोग बोलते हैं हाँ, और देश की बहस देश का एजेंडा सेट करता है। इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। कल कई बड़े खुलासे करने वाले हैं देश की बहस में, रात ठीक 8:30 बजे। आप जुड़िएगा जरूर।